नमस्कार, KH लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि शाम के समय हम रोजाना आप सभी के बीच में हाजिर होते हैं और पूरा दिन जिस खबर ने हिमाचल प्रदेश में सुर्खियां बटोरने का काम किया उस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सुंदर पहाड़ों की गोद में बसा प्रदेश, अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाला प्रदेश, मृदुभाषी स्वभाव वाले लोगों का प्रदेश, जुझारू लेकिन सौहार्द से भरपूर प्रदेश और अब देश का एक महत्वपूर्ण साक्षर प्रदेश। ये पहचान है मेरे हिमाचल की, आपके हिमाचल की, हम सब के हिमाचल की। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि हिमाचल की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया। देश उस वक्त हैरान हुआ जब पिछले साल आज ही के दिन यानी 11 सितंबर को हिमाचल से ऐसे विवाद की खबर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और वो विवाद था हिंदू बनाम मुसलमान। एक मस्जिद को लेकर हुए विवाद ने कुछ ऐसा तूल पकड़ा कि मात्र 2.1% मुस्लिम आबादी वाले हिमाचल में भी माहौल तनावपूर्ण हो गया। मजे की बात तो यह है कि इस विवाद के लिए कोई एक संगठन या राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं था, बल्कि हम हमाम में वो सभी नंगे पांव गए जिनका इस विवाद से राजनीतिक फायदा था। वो चाहे हिंदू संगठन हो या बीजेपी हो या प्रदेश की कांग्रेस सरकार हो या दूर हैदराबाद में बैठी ओबीसी की पार्टी हो, सभी ने इस मस्जिद विवाद से अपनी अपनी नसों में राजनीतिक खून चढ़ाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि इस शांत प्रदेश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो गई। नेता तो अपना काम कर गए मगर जनता ठगी रह गई। आज हम इस मस्जिद विवाद पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज फिर काले दिन की बरसी पर इस विवाद से लगे जख्मों को फिर से ताजा करने की कोशिश की गई है। आपको याद दिला देते हैं कि शिमला के संजौली में 1 साल पहले अवैध मस्जिद को लेकर हुए विवाद ने हिंदू संगठनों को सड़कों पर उतार दिया था और अब उसी घटना की याद में उन्होंने सनातन शौर्य स्मृति एवं प्रतिकार दिवस मनाते हुए सरकार और वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध जताया। क्यों प्रशासन और कोर्ट के फैसले अब तक विवाद का समाधान नहीं कर पाए? चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बीते 1 साल में संजौली मस्जिद विवाद ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति और समाज में गहरी छाप छोड़ी है। नगर निगम प्रशासन ने मस्जिद को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक केवल मस्जिद की एक ही मंजिल को हटाया जा सका। मस्जिद के ऊपरी हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हुआ था, लेकिन पैसों की कमी और कोर्ट की प्रक्रिया के चलते इसे पूरा नहीं किया जा सका। विवाद की शुरुआत 2010 से हो चुकी है और समय समय पर इसने आंदोलन और तनाव की कई लहरें पैदा की है। 1 साल पहले हुए आंदोलन में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतरे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें रोका। यह घटना आज भी लोगों की यादों में ताजा है। संजौली में हुए मारपीट के बाद मस्जिद पर अवैध निर्माण के आरोप और संघर्ष शुरू हुआ। नगर निगम की आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी मंजिलों को हटाने के आदेश दिए, लेकिन बाद में पूरी मस्जिद को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए गए। वहीं गुरुवार को संजौली मस्जिद के पास हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने सुखू सरकार का पिंडदान किया और पिछले साल हुए आंदोलन को याद करते हुए इसे सनातन शौर्य समृद्धि एवं प्रतिकार दिवस के रूप में मनाया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कारण केवल 11 लोगों को धरना देने की अनुमति मिली, लेकिन उनके नारे और प्रतीकात्मक विरोध संदेश पूरे इलाके में गूंज रहे थे। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा का कहना है कि पिछले साल जब हम सड़क पर उतरे थे तो पुलिस ने हम पर लाठियां बरसाई। इस बार प्रशासन डर के मारे केवल 11 लोगों को ही धरने की अनुमति दे रहा है। आज अर्थ पिंडदान करके हमने आधी अधूरी मस्जिद और आधे अधूरे कार्यकाल की सुखू सरकार को शाद की भेंट चढ़ाई। सनातन विरोधियों को अर्ध मुक्ति ही मिलेगी। आज 11 सितंबर 2025 वर्षगांठ पिछले वर्ष के आंदोलन की। आज के इस कार्यक्रम में मिश्रित भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ वो शौर्य का भाव है जिसके लिए आज हमने शौर्य स्मृति दिवस का ऐलान किया कि पूरी सनातनी एकता बिना किसी नेता, बिना किसी झंडे के, किसी जिहादी ताकतों को जवाब देने के लिए सड़कों पर आई।
उस एकता को नमन करने के लिए शौर्य स्मृति दिवस, और दूसरी तरफ वेदना का भाव ये कि जब वो सनातन की भीड़ अपने हक की आवाज उठाने के लिए आई, माताएं बहनें बुजुर्ग थे, तो प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार जो कि पहले ही कह चुके थे कि हम तो सनातनी ताकतों को हरा के आए हैं, उन्होंने उस सनातनी आंदोलन का दमन करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके लिए आज ये प्रतिकार का भाव, इसलिए प्रतिकार दिवस। तो ये मिश्रित भाव थे साथियों। जो वो पिछले वर्ष भीड़ यहाँ सनातनियों की आई, वो अनायास नहीं आई, वो काफी वर्षों की वेदना टीस मन में दबी थी। वो भाव सिर्फ एक अवैध मस्जिद या अवैध मदरसे का नहीं था, भाव था लव जिहाद की पीड़ा का, भाव था लैंड जिहाद की पीड़ा का। आज हमारी कितनी बहन बेटियां गायब हो रही है और वो कहां मिल रही है सबको पता है। उसके पीछे किन का हाथ है? इन जिहादी तत्वों का हाथ है, धर्म विशेष के लोगों का हाथ है। वो वेदना थी, इसके पीछे वेदना थी लैंड जिहाद की। पूरी जमीनों का अतिक्रमण करके मज़ारे मस्जिदें बनाते जा रहे हैं। तीसरी वेदना थी डेमोग्राफिक चेंज की, जो जगह जगह 100 रुपए का काम नहीं 1 लाख रुपए की दुकान किराए में लेके बैठे हैं। कहां से किराया निकल रहा है? वेदना वो भी थी, और वेदना वो भी थी जो फड़ी वाले यहाँ पर जब गुजरते थे धर्म विशेष के लोग, माताएं बहनें उनसे फलों का भाव पूछती थी, तो वो क्या फब्तियां कसते थे, क्या कमेंट देते थे, वेदना वो भी थी। तो 11 सितंबर 2024 को यहाँ का सनातन समाज जागा, सड़कों पे आया, और हम पूरे गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि उस संजौली के आंदोलन ने हिमाचल नहीं, शिमला नहीं, पूरे देश की स्थिति बदल दी। कई राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल दी। उसके बाद आंदोलन सुन्नी, मंडी, नेरवा, ना जाने देश के किन किन भागों में हुए। तो ये क्या भाव था? क्या संजौली के आंदोलन की देखा देखी आंदोलन हुए? नहीं, यह पूरे देश में यह पीड़ा का भाव था कि इन जिहादी लोगों ने जो जिहाद की मानसिकता फैला के रखी है, इससे आदमी त्रस्त था। तो वो सनातन समाज सड़कों पर आया, अपना रोष प्रकट किया। आज भी स्थितियां नहीं बदली मित्रों, आज भी स्थितियां नहीं बदली। हमने यह कार्यक्रम किया, मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन का। हमने जिला प्रशासन को कहा कि हमें आप कार्यक्रम करने की अनुमति दीजिए, तो प्रशासन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, एक व्यक्ति का प्रदर्शन करना भी अवैध है। पर मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन को, आज उन्होंने हमें यहाँ पे 11 लोगों को लेकर आंदोलन करने की अनुमति दी, जिसलिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। संख्या भय शायद आपको डरा रहा था कि पिछले साल की भांति सनातन समाज वर्षगांठ पे सड़कों पे न उतर जाए, तो आपने 11 का राइडर लगा दिया। 11 ही तारीख थी, 11 ही बजे आंदोलन किया था, और आपने हम पे दोबारा 11 का राइडर लगा दिया। तो आज फिर बता रहा हूँ, ये 11 इस देश की, इस प्रदेश की स्थितियां बदलने वाला है। आने वाले समय में सनातन एकता में नए युग का सूत्रपात होगा। यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। फिर जो आज पिंडदान किया, इस पिंडदान का भाव क्या था? हमने अर्धपिंड दिए हैं 2। पहला अर्धपिंड दिया है हिमाचल प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार। यह एक सांकेतिक पिंड है। अर्धपिंड देने का भाव यह है कि जहां हम खड़े हैं, यह शमशान घाट का भी अर्ध मार्ग है, और हिमाचल प्रदेश के सरकार का भी आधा कार्यकाल पूरा हो गया। और ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि हे ईश्वर, जो ये सनातन विरोधी सोच है, सनातन विरोधी जो सरकारें हैं, ये अधोगति को प्राप्त हो, पूर्ण गति को प्राप्त ना हो। इसलिए हमने सनातन विरोधी सरकार और सनातन विरोधी सोच का पिंडदान किया है। दूसरा अर्धपिंड हमने वक्फ बोर्ड का दिया है। वक्फ बोर्ड का इसलिए दिया कि माननीय नगर निगम न्यायालय ने संजौली की मस्जिद को पूर्ण रूप से गिराने का आदेश दे दिया, परंतु
वक्फ बोर्ड जिसका कोई लीगल राइट ही नहीं था उस केस में अपीयर होने का, टिप्पणी भी की माननीय न्यायालय ने, उन्होंने जबरदस्ती इस मामले को सब जुडाइज कर दिया। तो जो दूसरा आधा पिंड है उन जिहादी ताकतों का है और उस वक्फ बोर्ड का है। इस सोच के साथ हमने सांकेतिक रूप से आज ये किया है। तो ये आंदोलन थमने वाले नहीं है। सनातन की आवाज पूरे देश में, पूरे विश्व में जाएगी और हम जो सनातन है पुनः एक विश्व गुरु का परचम जो वो लहराएगा पूरे विश्व में भगवा, यही हम कामना करते हैं। वहीं भूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर का कहना है कि नगर निगम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वक्फ बोर्ड ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये सही नहीं है। हिंदू समाज अब जाग चुका है। अगर सरकार समय रहते नहीं जागी तो परिणाम नेपाल में चल रहे प्रदर्शनों जैसा भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। यानी कि मतलब साफ है कि हिंदू संगठन के लोग अब नेपाल जैसे प्रदर्शन की चेतावनी हिमाचल में दे रहे हैं। बुजुर्गों को सरकार द्वारा कुचले हुए, परंतु इससे बड़े दुख की बात यह है कि आज वो सनातन विरोधी सरकारें उन लोगों को संरक्षण दे रही है जिनके विरुद्ध वो लड़ाई हम लड़ रहे थे। जो लड़ाई हमारी माताएं लड़ रही थी, जो लड़ाई हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे, आज वही सनातन विरोधी उन लोगों को संरक्षण दे रही है। संरक्षण इस तरह से दे रही, चाहे कपड़े सिलाने से लेके नेता अपने कपड़े सिलाने इन लोगों के पास जा रहे हैं। इन लोगों को शहरों में जगह जगह स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत यहाँ पे अपना रहे हैं। इन लोगों को यदि हम लोग बाहर निकालने की बात करते हैं तो हमारे तमाम सनातनी लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सनातन की बात करते हैं, हम लोग हिमाचल को देवी देवताओं की बात करते हैं, परंतु सरकार की मानसिकता हिंदू विरोधी बनी है। भगवान देखने वाला है, भगवान उस चीज का साक्षी है। एक ना एक दिन यहाँ में भी एक प्रलय आए और इन सनातन विरोधियों को मिट्टी तले दबाता हुआ जाए, हम ऐसी कामना भगवान से करते हैं। और मैं आपके माध्यम से और भी कहना चाहूँगा कि अभी एक साथ के मुल्क में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 36 घंटे में वो पूरा हुआ। उस आंदोलन से भी उस सनातन विरोधी मानसिकता के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि जिस दिन सनातनी अपनी आई पे आए, ना वो गोलियों से डरते हैं, ना वो आपकी लाठियों से डरते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे नेता हमारे लिए जीते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए वो हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल की सरकार, हिमाचल की सत्ता में बैठे सनातन विरोधी लोग अपनी मानसिकता को ठीक ढंग से रखे। हमारे देश में, हमारे हिमाचल में हमारा मुसलमानों से बैर नहीं है, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने हिमाचल में लोगों को, बाहरी लोगों को प्रवेश करने का एक जरिया बना रखा है, वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य में प्रश्न चिन्ह है। हमारे व्यवसाय करने वाले लड़कों के ऊपर, युवाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वैसे भी आपने 2.5 सालों में पूरा हमारे सभी लोगों का खून चूस लिया है। जो कुछ बचा है महोदय उसको तो रहने दीजिए, परंतु आप कब तक ये जो मुसलमानी जिहादी मानसिकता आपके अंदर है, कब तक आप इसको लेके जाएंगे? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मानसिकता को छोड़ के जो हिमाचली प्रथम है उसकी बात करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, हिमाचल किसी के बाप का नहीं, हिमाचल हिमाचलियों का है। अगर हिमाचलियों में व्यवसाय भी करना है तो हिमाचल का वो व्यक्ति जो बोनाफाइड हिमाचली है उसकी प्राथमिकता रहेगी। बाहर से आए हुए लोगों की प्राथमिकता यहाँ पे नहीं रखी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल जैसा राज्य जिसमें केवल 2.1% मुस्लिम की आबादी है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इतनी सी आबादी से क्या राज्य के हिंदुओं को खतरा पैदा हो सकता है? वहीं दूसरा सवाल अब ये भी है कि जब सरकार को पता था कि संजौली मस्जिद विवाद को आज पूरा 1 साल हो गया है, तो क्या सरकार पहले से इसकी तैयारी में नहीं थी? क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हिंदू संगठन के लोग आज कुछ ना कुछ कार्रवाई तो जरूर करेंगे, लेकिन क्या सरकार सो रही है? वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में आई आपदा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी संकट से जूझ रहा है। तो हिंदू संगठन के लोगों का साफ कहना है कि अगर सरकार इस फैसले पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मुद्दे पर क्या
अहम कदम उठाने वाली है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।